आज खेला जाएगा आईपीएल का 54वां बड़ा महामुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां दोनों टीमों में अब कई चोटिल खिलाड़ी फिट होकर अपनी टीमों से जुड़कर अब ये नए खिलाड़ी अपनी टीमों को पहले से ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2023 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको सभी टीमों के बीच प्लेऑफ में जाने के लिए अब हर दिन रोमांच से भरे रोमांचक मुकाबले देखने मिल रहे हैं। तो अब आईपीएल का 54वां बड़ा महामुकाबला आज खेला जाएगा दो ऐसी टीमों के बीच जो अभी पॉइंट टेबल में एक दूसरे से केवल नेट रन की वजह से आगे पीछे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, जहां दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही हैं। तो अभी इस बड़े महामुकाबले में दोनों ही टीमों के सामने जीत के साथ 2 पॉइंट हासिल करने के अलावा अपने रन रेट को बेहतर कर प्लेऑफ की रेस में टॉप 4 में शामिल होना चाहेंगी। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा, जहां आज का महामुकाबला रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और पाप डुप्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। वैसे भी हम सब जानते हैं दोनों ही टीमों के मुकाबले को बेस्ट राइवलरी मुकाबले माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले की शुरुआत कब होगी, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 और कई अहम बातें जो आपको इस महामुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े सारे छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2023 का अब 54वां बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है, जो रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और पाप डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। जहां मुंबई इंडियंस ने इस सीजन की शुरुआत बैक टू बैक 2 मुकाबले हार कर की थी, पर कुछ मुकाबले लगातार जीत कर बेहतरीन वापसी की है। जहां मुंबई इंडियंस अपना पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हार के आ रही है, तो मुंबई इंडियंस ने अब तक खेले 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीती है, तो 5 ही मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए मुंबई इंडियंस को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जरूर जीतने होंगे। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस सीजन की शुरुआत तो जीत के साथ की थी, पर अब कुछ मुकाबले हारने से थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से हार के आ रही है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अब तक अपने खेले 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीती है, तो 5 ही मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में प्लेऑफ में जाने के लिए बेंगलोर को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जरूर जीतने होंगे। अब अगर मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें, तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत इनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है, जहां पे कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव और टीम डेविड का जबरदस्त फॉर्म इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी इनकी गेंदबाजी रही है, जहां पे पीयूष चावला को छोड़कर हर गेंदबाज फीका साबित हुआ है। जोफ्रा आर्चर जैसे बेहतरीन गेंदबाज का भी लय दिख नहीं रहा है, जिस वजह से ये इनकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की सबसे बड़ी ताकत इनके 3 बल्लेबाजों का लगातार रन बनाना है, जिसमें कप्तान पाप डुप्लेसिस, विराट कोहली और मैक्सवेल ने अब तक कई बेहतरीन पारी खेलते दिख रहे हैं, जिस वजह से ये इनकी सबसे मजबूत कड़ी साबित हो रही है। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी इनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी रही है, जहां पे अनुज रावत, महिपाल नोमनोर, दिनेश कार्तिक का खराब फॉर्म इनकी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। हालांकि महिपाल नोमनोर ने पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी, उसके बाद भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों से अब तक उतना योगदान देखने को मिला नहीं है। तो अब अगर मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें, तो यह मुकाबला हमको आज यानी कि 9 मई को शाम 7:30 बजे से वानखेड़े के मुंबई में खेला जाएगा, जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पे दर्शकों का भयंकर सपोर्ट अपनी टीम के लिए देखने मिलता है। ऐसे में यहाँ पे मुंबई इंडियंस को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं दोस्तों, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें, तो दोनों टीमों ने एक दूसरे से आज तक कुल 31 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 17 मुकाबले जीते हैं, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने भी 14 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं इस सीजन जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को अपने होम ग्राउंड में 8 विकेटों से हराया था। तो अब मुंबई इंडियंस भी इस मुकाबले में उस हार का बदला जरूर लेना चाहेगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या मुंबई इंडियंस अपनी पिछली हार का बदला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से ले पाएगी या नहीं। वहीं दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ हाई स्कोर की बात करें, तो मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सामने 213 रन बनाए हैं, तो वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस के सामने 235 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से जरूर मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पे भारी नजर आती है, पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी ज्यादा हल्के में लेना ठीक नहीं है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और पाप डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्लेइंग 11 की बात करें, तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले
मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से मिली हार के बाद इशारों में साफ कर दिया था कि वो अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने के साथ इस मुकाबले को खेलने उतरने की अब पूरी तैयारी में है। प्लेऑफ की रेस को देखते हुए रोहित शर्मा अपनी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से यह मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। पर ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, पर अगर पावर प्ले में एक ठोस शुरुआत करना है तो दोनों बल्लेबाजों का बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे, जिनके बल्ले से पिछले 4 मुकाबलों में केवल 5 रन बनाए हैं, जो कि काफी खराब आंकड़े हैं। अगर रोहित शर्मा को इस सीजन मुंबई इंडियंस को आगे लेके जाना है तो अपनी बल्लेबाजी में ज्यादा जिम्मेदारी लेते हुए अब कप्तानी पारी खेलने की जरूरत होगी। नंबर 2 पे बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक मिला जुला देखने को मिला है। किशन ने अब तक 293 रन बनाने के साथ 2 अर्धशतक लगाए हैं, तो मुंबई इंडियंस को इनसे उम्मीद होगी पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। नंबर 3 पे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब कुछ मुकाबलों के बाद से कमाल का जा रहा है। ग्रीन ने बल्ले और गेंद दोनों से अब धमाल मचाते हुए मिडिल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़े बल्लेबाज बनके उभरे हैं, जो तेजी से रन बनाने के साथ विकेट भी चटका रहे हैं। नंबर 4 पे T20 के धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, जिनका खराब फॉर्म अब जा चुका है। जब से सूर्या अपनी फॉर्म में लौटे हैं 293 रन बनाने के साथ 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं। सूर्या मुंबई इंडियंस के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो जब तक बल्लेबाजी करते हैं लगता नहीं है कि मुंबई इंडियंस कोई भी मुकाबला हार सकती है। नंबर 5 पे तिलक वर्मा चोट की वजह से यह मुकाबला नहीं खेलेंगे, जिस वजह से मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका लगा है। अब उनकी जगह पे ऑलराउंडर डेवाल्ड ब्रेविस खेलेंगे, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 पे नेहल वडेरा खेलेंगे, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों से कमाल की बल्लेबाजी की है। पिछले मुकाबले में तो उनकी 64 रनों की पारी चेन्नई सुपर किंग के सामने तारीफ के काबिल थी, जो काफी दबाव में उन्होंने खेली थी। नंबर 7 पे विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक अच्छा जा रहा है। अपनी कई इंपैक्टफुल इनिंग से कुछ मुकाबलों का नतीजा बदल चुके हैं टिम डेविड। बतौर फिनिशर बल्लेबाज अब मुंबई इंडियंस के इनिंग को अच्छा फिनिशिंग टच देते आ रहे हैं। नंबर 8 पे स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक क्या कमाल का जा रहा है। अब तक अपनी शानदार गेंदबाजी से पीयूष चावला ने 15 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बन के उभरे हैं, तो पर्पल कैप की रेस में भी टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल है पीयूष चावला। नंबर 9 पे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, जिनका यह सीजन बिल्कुल अच्छा जा नहीं रहा है। पहले तो अपनी खराब फिटनेस की वजह से कई मुकाबले मिस किए और जिस मुकाबले में खेले उनकी गेंदबाजी साधारण ही लगी। नंबर 10 पे तेज गेंदबाज आकाश मदवाल खेलेंगे, जिन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेलकर अपनी गेंदबाजी की अच्छी छाप छोड़ी है। अब तक इनको 1 विकेट मिला है। नंबर 11 पे नया युवा स्पिन गेंदबाज राघव गोयल खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अब तक केवल 1 मुकाबला खेलकर अच्छी गेंदबाजी की है। विकेट भले ना मिला हो पर रन भी काफी कम खर्च किए हैं। अब अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्लेइंग 11 की बात करें तो पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल से मिली हार के बाद कप्तान डुप्लेसिस ने साफ कर दिया था कि वो अब अपनी प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव कर इस मुकाबले को खेलने उतरेंगे, क्योंकि पाप डुप्लेसिस यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुंबई इंडियंस को उसके घर में हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपनी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो कप्तान पाप डुप्लेसिस और विराट कोहली अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ही सीजन किसी भी टीम के सामने अब तक सबसे सफल सलामी जोड़ी साबित हुए हैं। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पे विराट कोहली खेलेंगे, जो इस सीजन लगातार रन बनाते आ रहे हैं। विराट ने अब तक 419 रन बनाने के साथ 6 अर्धशतक जड़े हैं, जो अब सबसे ज्यादा है किसी भी खिलाड़ी से। इसके साथ ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल है कोहली। नंबर 2 पे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसिस खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 511 रन बनाने के साथ 5 अर्धशतक जड़कर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जो पावर प्ले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाते आ रहे हैं। नंबर 3 पे ऑलराउंडर महिपाल लोमनोर खेलेंगे, जिनका यह सीजन उतना अच्छा तो नहीं जा रहा था, पर पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के सामने 59 रनों की क्या गजब की पारी खेल हर किसी को हैरान कर दिया था। नंबर 4 पे ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक तो अच्छा जा रहा था, पर पिछले 3 मुकाबले से केवल इनके बल्ले से 9 रन आए हैं, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए सोचने वाली बात है। वैसे मैक्सवेल जिस कद के बल्लेबाज हैं, किसी भी मुकाबले का नतीजा अपने दम पे बदल देने का मद्दा रखते हैं। नंबर 5 पे विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे, जो अब तक अपने बल्लेबाजी से पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं। अभी तक इस सीजन कोई भी ऐसी इंपैक्टफुल पारी नहीं खेली है जिससे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक बेहतर फिनिश मिल सके। नंबर 6 पे अनुज रावत खेलेंगे, जिनका भी यह सीजन अच्छा गया नहीं है, जिस वजह से अब तक प्लेइंग 11 से भी कई मुकाबलों से अंदर बाहर होते आए हैं अनुज रावत। नंबर 7 पे केदार यादव खेलेंगे, जिनको पिछले मुकाबले में मौका तो दिया गया था, पर उनकी बल्लेबाजी आई नहीं थी। अब देखना होगा इस अहम मुकाबले में अपने टीम के लिए कितना योगदान करते हैं। नंबर 8 पे वेंदु हसरंगा खेलेंगे, जिन्होंने अब तक उतनी अच्छी तो नहीं पर उतनी खराब गेंदबाजी भी नहीं की है। अब तक 8 विकेट ले चुके हसरंगा का विकेटों के
लिहाज से ये आंकड़े थोड़े कम जरूर हैं, पर नंबर 9 पे मोहम्मद सिराज खेलेंगे, जिन्होंने अब तक पावर प्ले और डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। सिराज ने अब तक अपनी टीम के लिए 15 विकेट लेकर सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बनके उभरे हैं। नंबर 10 पे सिल्वर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हर्षल पटेल खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक मिला जुला रहा है। हर्षल पटेल ने अब तक 12 विकेट लिए हैं, जो डेथ ओवर में अपनी सिल्वर गेंदबाजी से बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका देते नहीं हैं। नंबर 11 पे तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की वापसी से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की गेंदबाजी जरूर मजबूत हुई है। हेजलवुड ने केवल 2 मुकाबले खेलकर 3 विकेट निकाले हैं, काफी कम रन खर्च करते हुए, जो एक बेहतरीन आंकड़े हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यह बड़ा महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस या विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर।